Hello my dear friends, welcome to my legal channel. Today I am going to discuss about a most important Supreme Court judgment on bail. तो आज मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में बताया जा रहा हूं, वो भी बेल पर। तो बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया है और आपको मैं बता दूं कि आरोप क्या था। आरोप भाई ये था कि एक हिंदू को एक मुस्लिम ने जबरन धर्म परिवर्तन कराया। सबसे पहले उसको जो है मदरसा में ले गया, मदरसा में ले जाकर के उसको जबरन धर्म परिवर्तन कराया। तो आपको मैं बता दूं कि इसके आधार पर उस आरोपी को जेल में पहुंचा दिया गया और जेल में जाने के बाद जैसी बेल के लिए जो है लोअर कोर्ट में फाइल किया गया तो वहां से रिजेक्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट में भी रिजेक्ट हो गया। हाई कोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये कोई गंभीर केस नहीं है, जैसे रेप का केस हो गया, मर्डर केस हो गया, रॉबरी का हो गया, तो ये गंभीर मामला नहीं है। फिर भी ये हाई कोर्ट इसको क्यों नहीं बेल दिया? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया। एक्चुअली इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट गया था। मामला था जबरन धर्म परिवर्तन का, लेकिन इसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया। तो भाई जब सबूत पेश नहीं किया गया तो आपको तो बेल देना राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग आपको बेल लेने का राइट देता है। बेल लेना ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो आप हाई कोर्ट होकर के भी उसको बेल नहीं दिए। अरे भाई कोई गंभीर मामला रहता है, जैसे रेप का केस हो जाता है, रोबरी का केस हो जाता है, मर्डर का केस हो जाता है, उसमें आप नहीं देते, उसमें रिजेक्ट कर देते। लेकिन ये तो कोई ऐसा गंभीर मामला वाला केस है नहीं, वो भी बिना कोई सबूत का। आपने सबूत कोई पेश नहीं किया। मौलवी साहब का कहना है कि मैंने बुरी परिस्थिति में उसको लाया मदरसा में और उसको मैं बुरी परिस्थिति में जो था उसको मैं उसमें जो है हेल्प किया। ये मौलवी साहब का कहना है। लेकिन उस पर आरोप है कि आपने जबरन धर्म परिवर्तन कराया, लेकिन इसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया। तो खैर मान लीजिए कि लोअर कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दिया। तो भाई लोअर कोर्ट जब रिजेक्ट कर दिया, ट्रायल कोर्ट जो है रिजेक्ट कर दिया, तो हाई कोर्ट किस लिए है? हाई कोर्ट आप इस पे विचार करके आपको बेल दे देना चाहिए था, लेकिन वहां से भी बेल नहीं मिल पाया। तो सुप्रीम कोर्ट चला गया मैटर। जैसे सुप्रीम कोर्ट चला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट से, तो जज साहब जो है बोले कि ये तो बहुत गलत बात है कि हाई कोर्ट भी इसको बेल नहीं दिया, जो कि बेल देने लायक था। जब बेल देने लायक था तो हाई कोर्ट से उसको बेल हो जाना चाहिए था। लोअर कोर्ट से तो मान लेते हैं ट्रायल कोर्ट से जो है रिजेक्ट हो जाता है, और लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो हाई कोर्ट से तो रिजेक्ट हो जाना, हाई कोर्ट से तो इसमें बेल मिल जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है। तो इसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार लगा और जो भी छोटा मोटा केस है, अब बताइए ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में केसेस का पेंडेंसी बढ़ा हुआ है, काफी है लोड। भाई अब सब चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ये सब छोटा मोटा जो मैटर जो है
ये तो हाई कोर्ट तक सल्टा देना चाहिए। तो केस का पेंडेंसी इतना ज्यादा होते जा रहा है कि ये छोटा मोटा यदि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए कितना प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हाई कोर्ट तक छोटे मोटे बेल में छोटे मोटे केसेज में बेल दे देना चाहिए। यहां भाई कोई सबूत भी पेश नहीं किया गया तो इसमें तो बेल दे देना चाहिए था, लेकिन ये भी मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए समय समय पर सेमिनार करा करके लोगों को बताया जाता है कि ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट तक बहुत सारा छोटा मोटा केस को सल्टा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहां भी पहुंच जा रहा। तो बेल पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार लगाया कि भाई इस मैटर पर ये कोई गंभीर मामला नहीं है, किसी का रेप का मामला नहीं है, न इसमें जो है मर्डर का केस है, न रोबरी है, तो ये गंभीर मामला नहीं है। तो फिर आखिर ये हाई कोर्ट समझिए तो पूरा स्टेट का वो सुप्रीरियर कोर्ट है। तो स्टेट का जब सुप्रीरियर कोर्ट है तो उसको तो दे देना चाहिए। तो ये सीधे चला गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीरियर कोर्ट स्टेट का जो है उसको तो दे देना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट भले नहीं दिया क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता ट्रायल कोर्ट में लोग, तो इसलिए हाई कोर्ट में तो मिल जाना चाहिए था बेल, लेकिन वो भी नहीं मिला। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको बेल दिया गया। इसलिए इस पर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार लगाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि छोटे मोटे केसेज में ये सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए और उसके पहले बेल हो जाना चाहिए। तो यदि आपका छोटा मोटा केस है और हाई कोर्ट से नहीं होता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए, जरूर हाई कोर्ट को फटकार लेगा। छोटा मोटा केस यदि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए तो समझ रहे हैं कितना केस तो ऐसे ही पेंडिंग बहुत सारा पड़ा हुआ है और वहां पर समझिए और लोड बढ़ते जाएगा। भाई हमारे कंट्री में एक ही सुप्रीम कोर्ट ना है, सब केस यदि वहां पहुंच जाए तो समझ रहे हैं क्या होगा। ऑल इंडिया का केसेस सब पहुंच जाए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो छोटा मोटा केसेज को ये सब हाई कोर्ट तक ही सल्टा देना चाहिए। लोअर कोर्ट को भी जब छोटा मोटा केस है तो उसको भी सल्टा देना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम में लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, भेज देते हैं हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में वहां से तो मिल जाना चाहिए पे, लेकिन वो लोग भी भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो इसी पर ये जजमेंट दिया गया है। अब बताइए 11 मंथ जेल में रह जाने के बाद भी उसको बेल नहीं दिया गया हाई कोर्ट से, वो भी ये सीरियस केसेज नहीं है, तो इसमें भाई दे देना चाहिए था। तो जो भी छोटा मोटा केस है हाई कोर्ट तक मिल जाना चाहिए बेल। तो सुप्रीम कोर्ट का यही गाइडलाइन है कि हाई कोर्ट तक उसको निपटा दिया जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में सारी बातें आ गई होगी। तो आपका भी इस तरह का छोटा मोटा केस है तो आप अंदर से कॉन्फिडेंट रहिए कि आपका हाई कोर्ट तक बेल मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, फिर वही हाई कोर्ट को जो है फटकार लेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा टोटल बात समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे तरफ से दिल से नमस्कार।